और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में ब्लॉग्स में आपको बताया था, जो प्रेडिक्शंस मैंने निकाली थी जैसे इश्यूज़ पर, चाहे इंटरनेशनल इश्यूज़ की ना हो, ये जो इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से जंग हो रही थी, अमेरिका का किरदार क्या था उसमें, खुलकर जो है अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, वो खुलकर गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया था। ये बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले मैंने जो है आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब पे चैनल पर जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि अमेरिका ने जो लॉलीपॉप दिया है उस टॉपिक पर मैंने बनाया था। और आप बिल्कुल वो देख सकते हैं कि वो कब जो है मैंने व्लॉग बनाया और उसके बाद जो है गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो मैंने जितनी भी यानी कि प्रेडिक्शन वगैरह की हैं वो सूरत हाल को देखकर नेशनल इंटरनेशनल जो हैं प्रेडिक्शंस आपके सामने रखी हैं। और आज जो मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा वो इंतहाई अहम है कि नवाज़ शरीफ साहब को बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट मिल रही है और नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो रास्ते हैं वो जो हैं बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। और इससे मैं पहले बताता चलूँ कि जैसे ही नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केस चले थे, तो उसके बाद वो बाहर चले गए, उनके प्लेटलेट्स जो है वो बढ़ गए थे। अब जब उनको इजाज़तनामा मिल गया है तो उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो गए और वो बराबर में आ गए। और जब दरमियान में आ गए तो उनकी सेहत है जो वो ज़बरदस्त हो गई है। तो उसके बाद वो वतन वापस पहुंच गए और नून लीग की तरफ से जो है बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट जारी हुआ। शहबाज शरीफ साहब जो कि नून लीग के सदर हैं, इस वक्त भी सदर हैं, और नवाज़ शरीफ साहब जो है वो कायद हैं नवाज़ लीग के। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नवाज़ शरीफ साहब के आने के बाद की जो सूरत हाल है वो भी यही है कि अभी तक जो है शहबाज शरीफ साहब जो है नवाज़ लीग के सदर हैं और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कायद हैं। तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वतन वापस जो हैं जब आ रहे थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ माजी की, तो जब वो आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब की जो है तबीयत बेहतरीन हो गई है, फ़िट हो गए हैं वो, और डॉक्टर्स ने तमाम टेस्टें जो उनकी थी वो क्लियर करा दी है। और डॉक्टर ने यह भी कहा है कि अब वो सफ़र भी कर सकता है। तो आप यकीनन समझ सकते हैं कि डॉक्टर कौन थे, उनका इलाज कौन कर रहा था, और वक्त वक्त जो है वो क्या था। अब टाइमिंग जो है, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, टाइमिंग। तो जैसे कि अब इसी हवाले से मैं आज आपसे बात करूंगा कि आज नवाज़ शरीफ साहब को एक और क्लीन चिट मिल गई है और उनके जो ख़िलाफ़ केस था जिसमें वो बाहर चले गए थे और उनकी जो जायदादें थी, उनके अकाउंट्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, वो सारी ज़ब्त कर दी गई थी कोर्ट के हवाले से। लेकिन आज जो है एक फ़ैसला आया है कि उसमें नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो है ख़ास तौर पर ये रिलीफ़ आया है कि उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनकी जितने भी अकाउंट्स है, वो सारी जो है जायदादें वो बहाल हो गई है और बहाल होने का बिल्कुल हुक्म भी दिया गया है और बहाल हो चुकी हैं। अब दूसरी मैं बात बताता चलूँ कि अब बहुत सारी तंजीमें जो हैं, पीपल्स पार्टी है, नवाज़ लीग है, ख़ास तौर पर 2 तंजीमें, और तीसरी तंजीम जो है पीटीआई, एक लेवल प्लेइंग की बात हो रही है। अब लेवल प्लेइंग क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ लेवल प्लेइंग क्या होता है। लेवल प्लेइंग एक ऐसी ऐसी चीज़ होती है कि दरमियानी चीज़, जैसे लेवल, इसकी लेवल करनी है, ठीक है। अगर कोई खड्डे शड्डे हैं, वो कहते हैं ना, इसकी लेवल करनी है, जो रीच पास करनी होती है ना किसी ठेकेदार को रोड के हवाले से, तो वो रीच पास करने के लिए क्या कहता है भाई इसकी लेवल करनी है। मतलब मट्टी भी कंप्लीट बराबर में डालनी है, जो दूसरी चीज़ें सीमेंट है वो भी दरमियान में डालना है। तो वैसे ही लेवल प्लेइंग करनी है, मतलब सबको बराबरी की बुनियाद की हैसियत देनी है, सबको बराबरी की बुनियाद पर देखना है। इसको कहते हैं लेवल प्लेइंग। यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये जो बार बार टॉपिक्स पर बात हो रही है, लेवल प्लेइंग लेवल प्लेइंग लेवल प्लेइंग, तो अब आपको यकीनन समझ आ गए होंगे। मिसाल जो मैंने दिया रोड के हवाले से, रीच के हवाले से, तो आप यकीनन समझ गए होंगे लेवल प्लेइंग क्या होती है। अब उसके पहले आपको मैं बताता चलूँ, आपकी नज़र से ये भी गुजरा होगा कि सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ख़त लिखा था, और ख़त जो है किसको लिखा था, निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ को। और अनवर काकड़ को ख़त में कहा था उन्होंने कि पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग दी जाए, और बाकी जमातों को तो दी जा रही है, लेकिन पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग दी जाए। यानी कि वो ये सही कह रहे थे कि ख़त जो है पीटीआई को भी रिलीफ दिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए, ताकि वो अपनी जो इलेक्शन मुहिम है वो चला सके और अपनी पार्टी को एक बार फिर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए काबिल कर सके। तो ये एक ऐवान सदर के हवाले से ख़त लिखा, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐवान सदर
यानी जो सदर हैं हमारे आरिफ अलवी साहब, उनको 9 मई के हवाले से भी ख़त लिखना था, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन उनको लेवल प्लेइंग करनी है तो उन्होंने ख़त लिख दिया है वज़ीर आज़म को। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इन सारी सूरत में अब एक बहुत सारे जो हैं इत्तेहाद बन रहे हैं। अब घोटकी के हवाले से मैं एक व्लॉग बनाऊंगा मैं आपके लिए, और घोटकी के हवाले से एक इम्पोर्टेंट व्लॉग होगा, एक इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। उनके लिए मैं सर्च कर रहा हूँ। मैं ऐसे टॉपिक पर बात नहीं करता विदाउट रिसर्च, ऐसे ही मोबाइल ऑन करके और वीडियो बना दिया। तो मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और रिसर्च के बाद जब मैं फुल उन नतीजों पर पहुँचूँगा तो घोटकी के हवाले से भी बात करूँगा कि घोटकी की सूरत हाल क्या होगी अब इलेक्शन में, आने वाली इलेक्शन में। तो इस पर मैं बात करूँगा। अब जो नवाज़ लीग की बात चल रही है, तो नवाज़ लीग की जो इस वक्त पोजीशन है वो मजबूत हैं, और ये किसी के वहम गुमान में नहीं था कि नवाज शरीफ आएंगे और इतना बड़ा इस्तकबाल होगा और लाखों में लोग मीनार पाकिस्तान पर जमा होंगे। और उसके बाद उन्होंने जो बात हो रही है, पीपल्स पार्टी बार बार एक ब्यूरोक्रेट के बारे में बात करी है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर नवाज़ लीग में जो है शमूलियत करवा दी है। तो वो और साबका DG FIA बशीर मेमन साहब है, उनको पीपल्स पार्टी टारगेट करी है, क्योंकि आपको तो पता होगा कि FIA जब बशीर मेमन साहब FIA में थे तो पीपल्स पार्टी को जो है बहुत बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो तो अपनी जॉब कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, उस हवाले से पीपल्स पार्टी की नहीं मान रहे थे। जैसे कि IG AD ख्वाजा साहब, आपको याद होगा, वो वाहिद IG थे जो पीपल्स पार्टी की नहीं मान रहे थे। तो ये भी FIA में वाहिद ऑफिसर था जिन्होंने पीपल्स पार्टी के एक भी अहकाम को नहीं माना। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन कल मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए एक घोटकी की सूरत हाल बताऊँगा, क्योंकि सारे लोगों की तवज्जो जो है अब घोटकी पड़ गई है। क्योंकि घोटकी में कुछ लोग इन हुए, कुछ लोग आउट हुए। अब कौन लोग इन हुए आपको तो पता है, लेकिन आउट कौन हुए और आउट होने के बाद क्या प्रोसेस हुई, क्या डिस्कस हो रही है, क्या मीटिंग्स हो रही है, वो मैं आपको कल इंशाल्लाह बताऊंगा। इसलिए तब तक दीजिए इजाज़त मुझे। अल्लाह।